बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। पहली स्टोरी आपने थंबनेल पे भी देख ली, क्या जनरल फैज़ साहब की नून लीग के साथ सुलह हो गई है। ये बहुत ही बम्बास्टिक स्टोरी है, मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। और ये स्टोरी मुझे पता है आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है इस स्टोरी की डिटेल का। सब बताता हूँ और पूरी तफसील के साथ बताता हूँ इंशाल्लाह, थोड़ा सा हौसला रखिए। और दूसरी स्टोरी जनाब, ये खूनी लांग मार्च शुरू हो गई है। खूनी मैंने क्यों कहा है, इसलिए कि लाहौर में अभी लांग मार्च शुरू नहीं हुआ, कल आना है, इस्लामाबाद ऐलान किया है। और लाहौर में आज एक पुलिस वाले को एक यूथिये ने फायर करके मार दिया है, शहीद कर दिया है। ग़ालिबन कमाल अहमद साहब या अहमद कमाल उनका नाम है पुलिस वाले का। बहुत ही खूबसूरत जवान जनाब, वो छापा मारने के लिए गए और वो यूथिया था और उसने अपनी छत पर चढ़ के फायरिंग से, और अब बताया जा रहा है कि वो एक रिटायर्ड यूथिया है, रिटायर्ड अस्करी यूथिया, ठीक है। और उनका नाम साजिद बुखारी साहब है। साजिद बुखारी ने जनाब रिटायर्ड अस्करी यूथिया, इस वजह से मुझे एक वो मैंने आपको पहले भी बताया, एक रिटायर्ड कर्नल साहब हैं तो बड़े पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने मुझे, मैं जब रिटायर्ड अस्करी यूथिया की इस्तिलाह इस्तेमाल की तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नकवी साहब इनको रिटार्डेड अस्करी यूथिया बोला करें। ये वो रिटार्डेड अस्करी यूथिया था जिसका पाक फ़ौज के पॉलिसी से ऐसे जो रिटार्डेड अस्करी यूथिया हैं ये इदारे पर एक धब्बा हैं, बदनुमा दाग हैं। उन्होंने फायरिंग करके पुलिस वाले को शहीद कर दिया, छापा मारा, ठीक है। और तमाम आपने देखा कि पिछली हुकूमत क्या करती रही है। हमेशा ही जब प्रोटेस्ट होता है पुलिस छापे मारती है, कारकुनों को गिरफ्तार करती है। हम सहाफ़ी उसकी मजम्मत करते हैं, जनाब पीसफुल प्रोटेस्ट कर दिया जाए, ये कौन सी ऐसी नई बात है, वही रूटीन की कार्रवाई है। और छापा पुलिस ने मारा, यूनिफॉर्म में मारा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वर्दी में, ठीक। ये नहीं है कि कोई धोखे में मारा, उसने फायर की कि ये मेरे घर को डाकू घुस आए हैं। हालांकि कुछ अर्सा पहले हमने देखा मोहसिन बेग साहब के घर में जब ये FIA वाले आए, वो सिविल कपड़ों में थे, उन्होंने फायरिंग की और उन्होंने उन पर सीधा फायर भी नहीं खोला, कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, पुलिस तो बाद में आई थी। और जनाब उस वक़्त सब ने, जितने भी ये यूथिया नुमा सहाफ़ी और FFL यूट्यूबर हैं, इन्होंने कहा मोहसिन बेग को दहशतगर्द है, इसने तो देखें जी रियासती इदारों पर फायरिंग खोल दी है, फायर खोल दिया है, इन्होंने तो ये किया है। आज पुलिस वाला वर्दी में मारा गया, ठीक है। और एक रिटार्डेड यूथिये ने मारा, और वो जनाब जो है ना, कानून तो अपना रास्ता लेगा, ज़ाहिर है FIR कट गई है, वो गिरफ्तार भी हो गया होगा या हो जाएगा। बहरहाल असल में मसला पता क्या होता है, यही जो लोग होते हैं ना, ये जो कह रहा था शेख रशीद के जी इनको आप जो है ना ये खूनी लांग मार्च होगा, ऐसे फसादियों को पहले गिरफ्तार करें। ये जो यूथिया नुमा सहाफ़ी अपने अकाउंट से तस्वीर भी अपनी लगा के वेरीफाइड अकाउंट से वो ट्वीट कर रहे थे कि देख लेना कि लांग मार्च में पुलिस वालों पर फायरिंग होगी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसे लोगों को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। ये लोग वो हैं कि जब दूसरों को सबक देते हैं, आगे बढ़ो, जेलें भर दो, गिरफ्तारियों से न डरो, बड़े बड़े कोटेशन जनाब लगा रहे होते हैं, और ख़ुद पे FIR कटी, भाग भाग के जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। अल्लाह का नाम है जज साहब हमें ज़मानत दें। और क्या जज साहब पूछते हैं कि दरख्वास्त किधर, न जी दरख्वास्त बाद में, हमें पहले ज़मानत दें क्योंकि दरख्वास्त आ जाएगी, बस दरख्वास्त लिख रहे हैं। हमने कहा ऐसा ना हो दरख्वास्त के आने तक ही हमें को गिरफ़्तार कर दे। ये वो यूथी हैं जो कौम यूथ को चूना लगाते हैं, जेलें भरो। ख़ुद जब इस तरह का मामला हो तो कभी इनका लीडर दीवार फलांग जाता है। अब आप लाहौर में छापा पड़ा, ये मियाँ महमूदुर रशीद साहब क्या बोल रहे हैं। वैसे तो वो यूथियों को कहते हैं ना जेलें भरो, जेलें कम पड़ जाएंगी, वो खुद क्या कह रहे हैं ज़रा ये भी थोड़ा सा सुन लें। ये आपने सुनना। फिर उसके बाद मैंने अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का एक स्टेटमेंट भी, बड़ा अहम स्टेटमेंट है इस इमरान खान साहब के मार्च और धरने से मुतालिक, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको इसके फ़ौरन बाद सुनाता हूँ। माफ़ कीजिएगा, ये आप सुन लें
कि मियां महमूद रशीद साहब क्या बोल रहे हैं। ये आप खुद सुन लें ज़रा, थोड़ा सा इसको सुने ज़रा। जगह मिली हमको इस किचन में छुपे आप, ये स्टोर रूम है, बल्कि ये स्टोर रूम के नीचे एक ये बॉक्स बना हुआ है जी। मैं तो यहाँ इधर मैं तो बैठ के तो मैं छुपा रहा हूँ आधा घंटा, और लकीली उन्होंने नॉक वॉक किया, दरवाजा थोड़ा सा खोल के भी आपके साथ इधर कौन कौन था? लेकिन मैं ओट में था, मैं इधर अकेला था, बाकी लोग ऊपर जो है ना छत के ऊपर जो है इम्तियाज शेख, हमाद अजहर, जहीर अब्बास कोकर और बाकी लोग ऊपर थे। सादिया सुहेल भी किसी दूसरी जगह बाहर पार्क के अंदर एक दरख्त के वो पौधों के ओट में वहाँ बैठी रही हैं। तो अभी हम वहाँ से निकले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बैठना तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, शदीद गर्मी और हवस थी। अभी बाहर हम निकले हैं, पुलिस अब भी बाहर है, लेकिन वर्कर्स को कॉल दी है, यहाँ बाहर 200-300 वर्कर्स इकट्ठे हो गए हैं। अब हम इंशाल्लाह यहाँ से तो ये जनाब आपने खुद सुन लिया, ये वो लोग हैं जो जेलें भर रहे थे, और ये ऐसे ही करते हैं, इनका वतीरा यही है। खान साहब ने पहले का आपको याद है ना कि जब उनको मालूम हो, असल में खान साहब तो आदी हैं कि कभी उनके पीछे जनरल पाशा खड़ा हो, कभी उनके पीछे जनरल ज़हीरुल इस्लाम खड़ा हो, कभी उनके पीछे कोई और खड़ा हो, कभी उनके पीछे वो चाहते यही हैं। क्यों कह रहे थे कि जनाब हम तो यही समझ रहे थे कि मैं तो यही समझता था कि वो मेरी आंखें और कान हैं। जनरल फैज़ साहब के बारे में कह रहे थे अभी रिसेंट एक इंटरव्यू में, कभी उनके पीछे वो कहते हैं वो खड़े हों। वो जब तक उनको बैसाखियाँ ना हो, जब तक उनको नैपियाँ बदलने वाले ना हो, खान साहब ऐसे चल ही नहीं सकते। आपको अच्छी तरह से मालूम है, आप वो पेशावर में जाके छुप के बैठे हैं। पहले उनको पता है, वो खुद ही इंटरव्यू में बता चुके हैं कि पुलिस आई थी, मैं तो बनी गाला की दीवार फलांग के निकल गया था, और वो आज तक दीवार फलांगने वाली फ़ोटो है। उन्होंने चप्पल ही नहीं पहने हुए थे, नंगे पाँव भाग गए थे माशाल्लाह। और फिर उसके बाद अयाज सादिक साहब ने बताया कि हमें उन्होंने बताया कि मुशर्रफ के ज़माने में मैं जेल में रहा तकरीबन कोई 9 दिन, अगर एक दिन मैं और रहता तो मैं ख़ुदकुशी कर लेता। बिल्कुल ऐसे ही है खान साहब ने। खान साहब को जब पता हो ना कि भाई अब दफ़े पड़ने लगे हैं, फिर सवाल ही पैदा नहीं। खान साहब को पता था ये इस तरह से, चलें इसको छोड़ दें। अब आपको पता है कि जब वो बनी गाला में पुशअप्स लगा रहे थे, जब वो अली अमीन गंडापुर शहद की बोतल के साथ भाग रहे थे, और जब वो परवेज़ खटक साहब अकेले बेचारे जो है ना कुछ 100 लोगों के साथ आंसू गैस खा रहे थे, उस वक़्त खान साहब पुशअप निकाल रहे थे और पुशअप लगा रहे थे। बनी गाला की पहाड़ी से घर से नीचे नहीं उतरे, इमरान खान चौक तक नहीं आए वो, ठीक है ना, जिसको आज उन्होंने इमरान खान चौक का नाम रखा हुआ है, उतर के नीचे तक नहीं आए, क्योंकि यार ऐसा ना हो पुलिस मुझे इधर गिरफ्तार कर ले। अब मसला मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे ही लोग हैं। अब कोई वाशरूम में छुपा हुआ है, कोई स्टोर में छुपा हुआ है, कोई छत पे छुपा हुआ है। कल मैं एक पीटीआई वाले का एक वो ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी फलां वो उन्होंने घर पे छापा मारा हमाद अजहर के और बाकी पुलिस में, लेकिन वो महफूज मकाम पे मुंतकिल हो गए। मुंतकिल क्या, दीवारें फलांग के भाग गए हैं। हमने ये भी देखा पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, नून लीग के कारकुनों को, बाकी जमातों के कारकुन, इवन एमकेएम के कारकुनों को पुलिस आती, वो गिरफ्तारी देते, विक्ट्री का निशान बनाते। ये उन पे मजाक करते कि विक्ट्री का निशान ऐसे बना रहे हैं जैसे कोई आप किला फतह करके आ रहे हैं। ये सियासी कारकुन ऐसे ही होते हैं। जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जेल हमारा ससुराल होता है, वो भाग के ज़मानत करवाने के लिए कैसे गए फिर? अब उनको मैं तो कहता हूं कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म साहब, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, ऐसे फसादी बंदों को पहले गिरफ्तार करें जिसने जो ARY फसाद फैला रहा है उसका कला कमा पहले किया जाए। इमरान नियाजी के फितने को कुचलने से भी पहले उसका कला कमा पहले किया जाए। अब आ जाएं जनाब, मैं जल्दी ये ज़रा बताता हूँ ताहिरुल कादरी साहब का, आप ये स्टेटमेंट सुन लें और फिर फ़ौरन ही मैं जनरल फैज़ साहब वाली स्टोरी पे आता हूँ। आपको बड़ा इंतज़ार होगा, मुझे पता है, शिद्दत से, और बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, और मुझे मालूम है कि आप बहुत एक सेकेंड गिन रहे हैं। यार नकवी साहब जल्दी उस स्टोरी पे आए, ये सुने ना आप जरा ताहिरुल कादरी साहब का स्टेटमेंट तो सुने, मैं फौरन उसके बाद जनरल फैज़ साहब वाली स्टोरी पे आ रहा हूं। ये सुन। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर एहतजाज किया था, तहरीक में शामिल हुए थे, धरने मिलके दिए थे, वादे किए थे, मगर जो ही कुर्सी इक्तदार पर बैठे वो भूल गए और 3.5 साल तक उन्हें मॉडल टाउन के करीब याद नहीं आए और एक रत्ती के बराबर भी दाद रसी और इंसाफ की फरहमी में मदद और मुआमनत नहीं की। लिहाजा इस मामले में
मेरा ये पॉलिसी गाइडलाइन है कि कारकुनान बिल्कुल खामोश रहें, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी फरीक के साथ आप नहीं निकलेंगे, बिल्कुल खामोश रहें, इस मुल्क की खैर के लिए दुआ करें। ये जब आपने ख़ुद सुन लिया, ताहिरुल कादरी साहब क्या कह रहे हैं? ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं कि इन्होंने तो काख नहीं किया। ये वो लोग थे जो बड़ा शोर किया करते थे, जनाब मॉडल टाउन ये वो सारा कुछ, ये होता है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से वो भी एक लंबी कहानी है, किसकी माँ पर, किसके कहने पर, कैसे कैसे वो मॉडल टाउन हुआ, वो मेरा ख्याल है खुद ही कभी ताहिरुल कादरी साहब ही उगल देंगे वो सच, ठीक है ना। वो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैर, अब वो कुछ ऐसे कड़वे सच होते हैं ना जो हमारे आम तौर पे तारीख़ की गर्द तले या तो दफन हो जाते हैं या कभी कोई सर फिरा जो है ना इस तरीके से वो निकाल देता है उसका सच। अच्छा चलें, अब जनाब मैं इतना कहूँगा कि अगर मॉडल टाउन, आपको याद है ना जब मॉडल टाउन की वो FIR हुई थी तो ताहिरुल कादरी साहब डट गए थे, पता नहीं किसी के कहने पे या जो तरीके से भी। ये चलो वहाँ तो एक वो है ना कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ के वज़ीर आला थे, राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पर वज़ीर दाखिला भी थे, वज़ीर कानून भी, सब कुछ दाखिला का इंचार्ज भी वही थे और सारा कुछ। तो बाकी सूबाई पर तो चलो अगर कोई सूबाई पे काट जाए, यहाँ पे बैठे नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे थे, जो बाकी उनके वज़रा थे, वज़ीर दाखिला, रेलवे के वज़ीर, बाकी वज़ीर दिफा, सब पे कट गई थी FIR मॉडल टाउन की। तो अगर वहाँ यहाँ कट सकती है तो फिर आज लाहौर में जो शहीद हुआ पुलिस कांस्टेबल, उसकी FIR इमरान नियाज़ी पर नहीं कट सकती? ये एक मेरा सवाल है, आपने इस पे सोचना है। अब आ जाएं जनाब जनरल फैज़ साहब की उस स्टोरी पर, उस कड़ाकेदार स्टोरी पर। उसको बताना है आपको कि वो क्या सूरत हाल क्या है और किसने कहा है कि जनरल फैज़ साहब की नून लीग के साथ सुलह हो गई है। क्यूरियासिटी होती है ना एक सहाफ़ी को, एक तजियाकार को। हम तो इन्हीं चीज़ों के भूखे होते हैं क्योंकि आप तक वो सारी खबरें पहुँचानी होती हैं। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, ये अभी चंद दिन पहले BBC को इंटरव्यू दिया। अच्छा, उससे भी पहले जब ये यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में गालिबन बाजोड़ था, कहाँ पे वो विज़िट हुआ था और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब भी गए थे, जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ साहब भी गए थे। तो वहाँ पे कोर कमांडर चूँकि जनरल फैज़ साहब हैं, वो इसके पे कोर कमांडर पेशावर 11 कोर के, तो जनाब वहाँ पर जो है ना उनकी मुलाकात भी हुई। अब लोगों ने भी देखा कि जनाब वो वैसे ही रूटीन की मुलाकात है जनरल फैज़ साहब के साथ वज़ीर आज़म साहब की, खैर हो गई। उसके बाद एक जलसे में मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि जब से इमरान ख़ान बेफैज़ हुआ है। अच्छा चलें, इसको छोड़ दीजिए। फिर चंद दिन के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने BBC को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू ने ना बहुत सारों को मेरे समेत चौंका दिया। ख्वाजा आसिफ साहब से ये सवाल हुआ कि जी उस वक्त आप कौन लगाएगा या ये हुकूमत लगाएगी? उन्होंने कहा जो वज़ीर आज़म होगा तो उस वक्त। चलो, उन्होंने कहा अगर आपकी हुकूमत हुई और उस वक्त जो नाम आए, अगर उनमें जनरल फैज़ साहब का नाम भी आया आर्मी चीफ़ के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब दिया कि अगर जनरल फैज़ साहब का नाम आता है उनके अपने इदारे की तरफ से, मतलब ज़ाहिर है पहले वज़ारत दिफ़ा की तरफ से आती होती है ना समरी, और वज़ारत दिफ़ा को इनपुट कौन देता है? GHQ देता है। अच्छा, उस समरी में जनाब वो सूरत हाल ये है, 3 के नाम भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं वगैरह। वो डिपेंड करता है उन पर जिनको मुनासिब समझते हैं। अच्छा, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो इदारा है अपना और उनको पता है प्रोफेशनलिज़म का भी, हर एक चीज़ का मुझसे बहुत ज़्यादा पता होता है। तो वो भेजते हैं नाम और ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा गया कि अगर कोई इस तरह का उनका भी नाम आता है, उन्होंने कहा जी अगर उनके अपने इदारे की तरफ से या वज़ारत दिफ़ा की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर है वो वज़ीर दिफ़ा भी हैं, ठीक है ना, तो आता है नाम तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। अब इस बात पे बड़ा एक ना लोगों के रोंगटे खड़े हुए, कहते हैं ना क्लिक किया इस बात ने। अच्छा, मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार ज़ाहिर है इनका तो बड़ा नून लीग का बड़ा सख्त स्टांस था, तो ये कहना वज़ीर दिफ़ा का। अच्छा, उस वक़्त ना कुछ लोगों ने इस बात को इस तरीके से
आया गया कर दिया, ठीक है ना, कि जी ख्वाजा साहब तो हमेशा ही ऐसे कई कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं, कभी को जरदारी साहब के बारे में तो कभी किसी के बारे में, तो ये वो। अच्छा, मैंने कहा यार ये कोई ना कोई वजह ज़रूर है, कुछ ना कुछ इसका है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लाहौर गए, जब वज़ीर आज़म साहब से बाकी सीनियर सहाफ़ियों के साथ जो इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, वहाँ जब मिलने गए तो फिर वहाँ पर ही जो है ना एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, यही जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक़। अच्छा, उनका सवाल बड़ा अजीब व गरीब था। मैं समझता हूँ उन्होंने सवाल तो ठीक है, लेकिन ये है कि उन्होंने जिस पैराए में सवाल किया वो बड़ा अजीब व गरीब। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ साहब ने जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक़ कोई बात की तो वो आप उनका ज़ाती बयान है या उनकी पार्टी पॉलिसी, आपकी पार्टी पॉलिसी है? तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हो जाता है ना ऐसे ही, मतलब क्या कहते हैं कि ये जोश खिताबत में कई बात हो जाती है, इसमें ऐसी कौन सी बात, ठीक हो गया ना, इस तरीके से उन्होंने टाल दिया। खैर, मरीम नवाज़ साहबा ने भी पहले की बात और है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन उनके जो रीसेंट बयान के बारे में, जिसका तज़किरा किया जा रहा है और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, वो बयान जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ नहीं था। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि जब से इमरान खान बेफैज़ हुआ है, अब दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को बिठा दें, किसी माहिर नफ्सियात को बिठा दें, किसी तजियाकार को बिठा दें, वो आपको कतन नहीं कहेगा कि ये बयान मरीम नवाज़ साहबा का जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ है। बल्कि हो सकता है, मतलब वो ये कि जब से इमरान खान बेफैज़ हुए हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब उनकी वो बेफैज़ हो गए हैं, उनको फैज़याब नहीं किया जा रहा। ये तो उसी की अक्कासी कर रहा है बयान। और उसी तरीके से मेरी क्यूरियासिटी उसी तरह से बढ़ी। कुछ लोगों से मैंने रब्ता किया तो फिर मुझे पता चला कि जी कुछ ज़राए ने तो मुझे, अच्छा मैंने, आप यकीन कीजिए, मैंने कोई मुख्तलिफ 3 ज़राए ने मुझे बताया। 2 ज़राए ने तो इत्तफाक से ऐसे ही बात करते हुए बताया, एक से मैंने फ़ोन करके कंफर्म किया। बहुत ही बाखबर ज़राए हैं, बहुत ही काबिल एतमाद और काबिल एतबार ज़राए हैं और बाअसर ज़राए भी हैं, बस ठीक है ना। उन्होंने बताया कि जी जनरल फैज़ साहब के मामलात नून लीग के साथ ठीक हो गए। मैं, अब सीधी सी बात है, मुझे अभी तक भी ये बात हज़म नहीं हो रही, लेकिन चूंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आई, वो आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था, ठीक है ना, और फ़र्ज़ समझता हूँ और है, मैंने आपको वो बताना है। इस पर मैं अपना तजिया भी दूंगा। लेकिन उन्होंने फिर कुछ बातों का हवाला भी दिया और फिर इन बातों को भी मैंने सोचा, डाट्स मिलाए कि मैंने कहा यार ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस तरह से बात की, मरीम नवाज़ साहबा की बात भी, और फिर शहबाज शरीफ साहब की बात भी, और इस तरीके से वो सारा कुछ, शहबाज शरीफ साहब की फिर मुलाकात भी। मैंने सवाल किया। अच्छा, फिर मैंने एक जिस ज़रिए से बात, मैंने कहा जी मुझे 2 ज़राए से, बड़े पक्के ज़राए से पता चला है, तो क्या ये सच है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हाँ ये सच है। ज़राए मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ज़राए बहुत ही ऑथेंटिक हैं। अब नहीं पता होता कि आगे से ज़रिया आपको पता नहीं को बना रहा होता है या क्या होता है, कि खबर है मैंने आप तक पहुँचानी है। मैंने एक और सवाल किया, मैंने कहा जी बात ये है कि ये मुझे बताएं कि क्या फिर इससे क्या मुराद ली जाए, कि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि उनको, क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनको आर्मी चीफ भी बनाया जा सकता है? उन्होंने कहा सर बात ये है, उसका फैसला उसका अपना इदारा करेगा। आपको पता है कि पहले भी इदारा करता होता है, वजारत दिफा के थ्रू एक समरी आती है जिसमें 3 नाम होते हैं या 4 नाम होते हैं या 5। ये नो डाउट कि प्रेरोगेटिव वज़ीर आज़म का ही है, डिस्क्रिशनरी पावर जो है वज़ीर आज़म की ही है, लेकिन साथ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनका भी इनपुट होता है, उनका भी इनपुट साथ शामिल होता है, और वो भी कहता होता है कि किसको, और वो हमेशा से है। मुशर्रफ साहब ने भी अपना इनपुट दिया था, जनरल रहील साहब ने भी अपना इनपुट दिया था, उसके बाद भी, उससे पहले भी वो देते रहे हैं। अब वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, जो उस वक़्त भी वज़ीर आज़म होता है जब लगाया जाता है, ये उनको बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। लेकिन एक वो सिलसिला होता है, लेकिन अभी तक ये कबल अज़ वक्त है कि किसको आर्मी चीफ बनाते हैं या नहीं।
अलबत्ता इस चीज़, क्योंकि जो बात हुई है मैं आपको ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कन्वे करूँगा। हाँ, ये नहीं है कि मैं अपना कोई चीज़ बीच में ख्वाहिश या कोई शुरली शामिल करके मैं आपको बता दूँ, नहीं। मेरा सवाल था कि फिर क्या ये भी फैसला हो गया है कि उनको आर्मी चीफ भी लगाया जा सकता है? मैं डेफिनेटली, मेरा एक नेचुरल सवाल है। उन्होंने कहा नहीं, ये कबल अज़ वक्त है और इसका वैसे भी फैसला वजारत दिफा और वहाँ से जो समरी आएगी और उनके अपने इदारे की तरफ से और जो आर्मी चीफ का इनपुट, उसमें बहुत बड़ा वज़न होगा और इस पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता मामला, तो मैंने कहा यार फिर क्या है, आखिर क्या सूरत हाल है? उन्होंने कहा कि खान साहब ने एक प्रोफेशनल, नो डाउट आप ये तो मानेंगे कि खान साहब ने एक प्रोफेशनल जनरल के कैरियर का सत्यानाश कर दिया है। मैंने कहा ये मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं कह चुका हूँ ये ऑलरेडी अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में भी, क्योंकि खान साहब ने उनको कंट्रोवर्शियल बनाया। दूसरा, खान साहब ने ये तासुर देने की कोशिश की कि फ़ौज में कोई तकसीम है, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक। और आज भी वो कहते हैं, मुझे ये बताया गया कि आज भी जनरल फैज़ साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कन्वे कर दिया है कि मैं अपने इदारे के साथ खड़ा हूँ। और एक बंदे ने, उसमें से 3 में से एक सोर्स ने तो मुझे यहाँ तक भी कह दिया है कि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जनरल फैज़ साहब ने इमरान खान का नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ये मैं नहीं मानने के लिए तैयार, मैं आज भी कहता हूँ मैं मानने के लिए तैयार नहीं। जो भाई मेरी राय है वो तो मैं दूंगा ना, वो तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो मेरी मालूमात हैं उसको भी, अब ये नहीं है कि मैं मालूमात और तजिए को गड़बड़ करके तो मैं बददियानती कर दूं, नहीं। मेरी मालूमात ये हैं जो उन्होंने मुझे बताया कि जनरल फैज़ साहब ने इनका नंबर ब्लॉक किया है और इनके साथ इनको कोई लिफ्ट नहीं हो रही, वहाँ से कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही, इसी वजह से वो परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये मेरी मालूमात हैं, ठीक। और मेरा जो तजिया है उस हो सकता है उससे थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है ना, उसका मैं टेकिंग एज अ पिंच ऑफ साल्ट, कुछ मैं इसको हो सकता है डाउटफुल ले रहा हूँ, वो मेरा राइट है, मैं, और हो सकता है मेरा तजिया गलत भी हो, ठीक है ना, हो सकता है ऐसे ही है, लेकिन जो मालूमात है मैंने आप तक वो पहुँचानी है। अच्छा, अब उसके बाद मेरा फ़ौरन ही दूसरा क्वेश्चन था, हो सकता है आप में से बहुत सारों का भी वही क्वेश्चन हो, मेरा फ़ौरन इस पे क्वेश्चन था। मैंने कहा यार ये कैसे, तो फिर उनको आर्मी चीफ की लालच भी नहीं है, तो फिर कोई सूरत हाल। उन्होंने कहा आपने कुछ अर्सा पहले सुना था कि कोई बड़ा तबादला होने वाला है? मैंने कहा जी हाँ सुना था, बहुत सारे तजियाकारों ने भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने भी कहा था, मतलब इस तरीके से। तो उन्होंने कहा हो सकता था, तो उन्होंने कहा कि मामलात ठीक करने होते हैं भाई नकवी साहब, आपको हम बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ सरफेस पे और होती हैं, बीनीथ द सरफेस और होती हैं। लोग क्यों खामखा, एक प्रोफेशनल बंदा है जनाब और वो अपनी लास्ट लेग पे बैठा है, अब अगर वो आर्मी चीफ बिलफर्ज नहीं भी बनते, बिलफर्ज बन सकते हैं, बिलफर्ज नहीं भी बनते, तो वो एक कोर में तो बैठे हैं। आपको पता है पेशावर आम कोर थोड़ी है, कोई कहे कि आम कोर है उसको आम कोर, और पेशावर कोर कुछ लोगों ने मुझे बताया भाई बड़ी अमीर कोर है, आपको नहीं पता। इससे आगे शायद पता नहीं, इससे आगे अब मैं क्या करूं, इससे आगे मैं जो है ना उसमें किस तरीके से कन्वे करूं, या मुझे कन्वे करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे कोई कहते हैं यार कौन है, अब अप्रैल 2023 तक तो उनका अपना टेन्योर है, किसी को खामखा वही जरदारी साहब वाली बात है, अगर खुडे लाइन लगा भी दिया जाए बिलफर्ज, ठीक हो गया ना। तो पता है कि अगर बिलफर्ज किसी को कहा गया कि आप लोगों ने ही तो खबरें दी थी कि बताया गया कि जनाब अगर इस तरह से नहीं होगा तो खुडे लाइन लगा दिए जाएंगे, ये वो, और खुडे लाइन लगा तो कोई एक बंदा खुडे लाइन लग के बैठा रहे, एक NDU में बैठा रहे, एक दूसरी जगह कहीं पे बैठा रहे तो फिर उसको फ़ायदा, उसको क्या फ़ायदा है, उसका तो वो टेन्योर ही ब्रेक हो जाएगा जो एक कोर कमांडर का होता है रिक्वायर्ड, उसकी वो शर्त भी पूरी नहीं होगी, और फिर एक अच्छी जगह अख्तियार वाली जगह बैठा, आपको पता है कोर कमांडर के पास बड़ी शाहाना किस्म के अख्तियारात होते हैं और बड़े मतलब मज़े भी होते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके बाद मैं समझ गया, मैंने कहा अब मेरा ख्याल आप भी समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा मुश्किल में तो ना डालें। उसके बाद मुझे पता, उन्होंने कहा यही सूरत हाल है, हम आपको बहुत ही ऑथेंटिक खबर दे रहे हैं कि उनके मामलात नून लीग के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं। अब मैंने कहा यार डिपेंड करता है, फ्यूचर में देखेंगे कि कोई उनके खिलाफ ऐसा बयान आता है। उन्होंने कहा जी आप देख लेना,
अब मेरे व्यूवर्स जो है ना सुन के फैसला करेंगे कि पता नहीं मेरा तजिया ठीक या मेरी मालूमात ठीक या जहां से मुझे पहुंचाया ये सारा कुछ सूरत हाल। और उन्होंने कहा कि ये नो डाउट ZN न्यूज़ की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है। इस स्टोरी ने मुझे भी हैरान कर दिया, ठीक है ना, लेकिन स्टोरी इतनी अहम थी कि आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज था। और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा कि जो लॉन्ग मार्च के जो नताइज होंगे, जो इस तरीके से जिस तरीके से जो फितना अंगेज़ी और शरपसंदी जिस तरीके से की जा रही है उसको आप देख लीजिएगा। फर्दर मुस्तकबिल के कुछ स्टेटमेंट्स भी देख लीजिएगा, इस लॉन्ग मार्च से किस तरह से निपटा जाता है। कल एक बड़ी अहम खबर आई, गालिबन एक सहाफ़ी ने एक ट्वीट किया कि बहुत ही अंदर के ज़राए बता रहे हैं, बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए, कि कोई उन्होंने कहा कि साबिक स्पीकर साहब असद कैसर साहब ने नून लीग के साबिक स्पीकर साहब से रब्ता किया है और शायद हो सकता है उन्होंने शक का इजहार किया। उन्होंने कहा हो सकता है क्या ये राब्ता कहीं असम्बली में वापसी के लिए तो नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि जब जूते मूते पड़ने का खदशा हो ना, दफे शफे लगने का, और पता हो मैंने आपसे कहा कि 1 इंच भी इमरान नियाजी साहब नहीं हिलते थे जब तक वो चौधरी निसार साहब को मैसेज करके इजाज़त नहीं कि यहाँ से आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ से आगे बढ़। अब तो आपको पता है कि उनको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब हैं और उनको तो वो तो फिर उनको एक ही दफ़ा उन्होंने कहा कि मुझे अगर फुल फ्लैज फॉर्म में अगर वो इजाज़त मिल गई और अख्तियारात मिल गए तो मैं इनके 20 बंदे नहीं वो निकलने दूंगा। और अब फैसला हुआ कि नहीं निकलने तो ज़रूर दें, लेकिन बात यह है कि इनको फसाद ना फैलाने दें। एहतजाज की ज़रूरत है, इजाज़त है, फसाद की इजाज़त नहीं है। तो फिर ये आप देख लीजिएगा 4 इंच भी यहाँ से नहीं हिल सकेंगे, ये किसी की भूल है। रियासत के पास बड़ा अख्तियार होता है और मैं आपको ये भी अंदर की मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। और PTI के खैबर पख्तूनख्वा के MNAs के करीबी ज़राए से, ठीक है ना, खैबर पख्तूनख्वा के MNAs कह रहे हैं, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं जब बार बार चबा के कह रहा हूँ, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इंशाअल्लाह बात कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के MNAs ये कह रहे हैं कि भाई हम तो खुद नाला हैं, हम तो खुद नहीं लाना चाहते। अब लोगों के बच्चे अगर इस तरीके से मर गए या कोई मसला हो गया तो यहाँ तो जिरगे वाला सिस्टम है, लोग तो हमारा गिरबान पकड़ेंगे और कहेंगे कि हमारे बच्चों को आप लेके गए थे। बहुत सारी बातें हैं और ये बातें आपके साथ इंशाअल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।